नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जातीय जनगणना तो हो गई, रिपोर्ट भी सार्वजनिक हो गए, लेकिन यह चर्चा अब शुरू हो गई कि यादवों की जनसंख्या बढ़ी तो बढ़ी कैसे। आप चाह कर भी इसका जो जवाब है वो सरकार से तो हासिल नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अपने आस पड़ोस में ही आपको इस सवाल का जवाब खोजना होगा। जनता भी कह रही है अब जवाब तो हम चुनाव में ही देंगे। विभिन्न राजनीतिक समूह भी काफ़ी कौतूहल में है। अब तो नीतीश कुमार ने जो मशाल जलाई है, इसकी लौ को उधार ले लेकर पूरे देश में एक मशाल जुलूस निकालने की तैयारी कर रहे हैं लोग। यहाँ तक कि राजस्थान में अब जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस सरकार ने पहले ही ये बात कह दी कि अब होगा। छत्तीसगढ़ को लेकर भी प्रियंका गांधी का यही दावा है। पूरे देश में जातीय जनगणना अब होने तय है राज्यों में। इसका फायदा भी राज्य सरकारों को हो सकता है, लेकिन नीतीश कुमार निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जहाँ एक तरफ इंडिया गठबंधन में उनका कद बढ़ता है, वहीं पुनः वो राजनीति जो लड़खड़ा गई थी इंडिया गठबंधन में उनकी, उसको हवा भी मिलती है। नीतीश अब खुद सारे फैसले करना चाहते हैं, लेकिन नीतीश के इन फैसलों से सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई समाज होगा तो वो है यादव समाज। अगर बिहार में जो चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार एक डिप्टी सीएम मुस्लिम समाज का दे सकते हैं, इससे भी यादव समाज को झटका लगेगा। आगे चल के नीतीश कुमार के बारे में खबर आ रही है कि वो कई समाजों को प्रतिनिधित्व देने की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ी रणनीति पर काम करेंगे। निश्चित तौर पर बिहार में सबसे ज़्यादा जब जातियों में यादव हैं 14% के आसपास, तो निश्चित तौर पर अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित पॉजिटिव या नेगेटिवली यही समाज होगा। ऐसे में खबर आ रही है कि कांग्रेस और बाकी जो दल हैं इस गठबंधन के सहयोगी माले, वो अब ये डिमांड कर रहे हैं कि जितनी जनसंख्या दिखी है, आई है इस गणना में, उस आधार पर ही कैबिनेट को फिर से रीसफल करके बनाया जाए। मंत्रिमंडल और जो कैबिनेट है उसमें संख्या के आधार पर अनुपात से ही मंत्रियों के गठन या गणना की जाए। अब आप समझ लीजिए कि क्या हिसाब किताब है। दरअसल मौजूदा कैबिनेट में राजद कोटे से जो सवर्ण मंत्री थे, चाहे कानून मंत्री हों कार्तिक मास्टर, उनकी छुट्टी हो गई है, चाहे कृषि मंत्री हों सुधाकर, उनकी छुट्टी हो गई है। ऐसे में राजद की तरफ से कोई भी सवर्ण मंत्री नहीं है, जिसको लेकर राजद काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार से गुहार भी लगा रहा है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से गुहार बार बार लगा रही है कि कैबिनेट में कम से कम 2 और सीटें उन्हें मिलनी चाहिए। जब सीधी दाल नहीं गली तो कांग्रेस ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अनिल शर्मा ने मांग कर दी है कि बिहार में तत्काल प्रभाव से यादव जाति के जो मंत्री हैं उनकी संख्या घटाई जाए। क्या मांग उन्होंने की है आप पहले इस रिपोर्ट में जान लीजिए। देखिए, बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद सियासत बढ़ी हुई है। विपक्ष लगातार जातीय गणना के आंकड़ों में हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार मंत्रिमंडल के पुनर्गठन करने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वो साफ तौर पर मंत्रिमंडल में पिछड़े वर्ग के 13 सदस्य जो हैं, जिनमें अकेले यादव जाति के 8 हैं, वहीं जातीय जनगणना में सबसे ज़्यादा 37% ईबीसी समाज के जो मंत्री जो आंकड़े आए हैं उनके केवल 3 मंत्री हैं। इस पर उन्होंने हमला किया है और सामाजिक न्याय का तकाजा याद दिलाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की मांग की है। गौरतलब है कि 243 सदस्यों वाले बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री समेत कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। मौजूदा समय की बात करें तो अभी नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी कोटे के 15, नीतीश कुमार समेत जेडीयू कोटे के 13, कांग्रेस कोटे के 2 और एक निर्दलीय मंत्री हैं। मतलब बिहार सरकार में अभी कुल 31 मंत्री हैं और अभी 5 और मंत्री बनाया जा सकता है। कांग्रेस लंबे समय से अपने नेताओं के कैबिनेट में शामिल होने की इंतजार कर रही है। ऐसे में जो मांग की गई है कांग्रेस द्वारा, वो मांग निश्चित तौर पर यादव जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको झटका देती है। जो यादव समाज लगभग 14% के आसपास पूरे बिहार में है, जो अपने समाज से 9 मंत्री इस कैबिनेट में बनाकर रखे हुए हैं, उसे झटका लग सकता है। और इसी समाज जिसे 3 मंत्री ही मात्र मिले हैं, उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये जातीय गणना के बाद पहला झटका यादव समाज को लग गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।